नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका बहुत स्वागत है। जब भी जिंदगी किसी बदलाव के विकल्प लेकर आती है तो बहुत सूझबूझ के साथ फैसला करना चाहिए। जल्दबाजी किसी भी रूप से गलती की ओर ले जा सकती है। इसी वजह से ये साप्ताहिक मार्गदर्शन आपके सामने मैं हर सप्ताह पेश करता हूं और आज भी वही होगा आप सबके लिए। 15 मार्च से 21 मार्च 2015 का सप्ताह कैसा रहने वाला है इसे देखेंगे। मेष राशि वालों के लिए बदलाव का और अपॉर्चुनिटीज का समय, भाग्य साथ है और आपकी खुशियां बनी रहेंगी। खर्चों को काबू में रखना होगा, लोगों को खुश रखने का प्रयास आपको ही करना होगा। वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम ना उठाएं। परेशानियों से भी कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए और जिंदगी में हर पल हमें वैसे भी कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। अपनी परफॉर्मेंस को सुधारना होगा क्योंकि उसमें थोड़ी सी गुंजाइश है, थोड़ा अपना प्रयास कीजिए, जरूर बात बन जाएगी। अपनी सोच बहुत पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रखनी होगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। मिथुन राशि वालों के सामने कुछ ऐसी स्थिति है कि आपको ऐसे विकल्प के बारे में सोचना होगा जिसमें आपके फाइनेंशियल प्रेशर्स ना बढ़े। तो देखिए, कोई भी बदलाव अगर खर्चे को लेके हो तो फिर वो जरूरी नहीं कि वही सही हो, इसलिए थोड़ा सा धन की ओर ध्यान देते हुए आपको आगे बढ़ना है। अपनों से और कामकाज से लाभ आपका बना रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं है। अपनों की अच्छाई को भी आपको समझना होगा क्योंकि इस दिशा में कहीं ना कहीं आपकी ओर से कमी रही है। लोगों से जुड़े और अपनी मधुरता बनाए रखें। कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह 15 मार्च से 21 मार्च का कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। सेहत की चिंता बनी रह सकती है जिसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अपनी मेहनत को कम बिल्कुल ना होने दें क्योंकि उससे कोई लाभ होगा नहीं। यात्रा या बदलाव को इस समय पोस्टपोन किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है क्योंकि परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं है। आइए एक सवाल लेते हैं जी। सवाल भेजा है अर्पित सेठ ने। इनकी कुंडली है जी मेष लगन की और धनुराशि की। इनकी महादशा चल रही है चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की अगस्त 2015 तक। इन्होंने कहा कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, क्या बिजनेस करना अनुकूल होगा, ऐसा एक सवाल इन्होंने भेजा है। देखिए, क्या बिजनेस करना चाहिए या इसी जॉब से जुड़े रहना चाहिए, ये एक ज्योतिषीय मार्गदर्शन हो सकता है किसी भी समय में। और इसी वजह से मैं ये कहूंगा कि अभी आपको बिजनेस का नहीं सोचना चाहिए, अभी जॉब से ही जुड़े रहना चाहिए क्योंकि जॉब के माध्यम से ही वो सफलता और वो लाभ और वो सुख आपको मिल सकता है जो आप चाह रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं जी। सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस समय आपकी अपनी मेहनत ही रंग लाएगी, किसी और चमत्कार के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है, इसलिए अपनी मेहनत से जुड़े रहिए। रिश्तों से उम्मीद लगा के भी कुछ खास हासिल नहीं होगा, खासकर किसी प्यार के रिश्ते में अपनी ही कुछ परेशानियां हैं जिन्हें आपको समझना होगा। कोई गलत बात कह के किसी का दिल बिल्कुल ना दुखाएं, इस बात को याद रखें। कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि पैसे को नष्ट बिल्कुल ना करें, खतरे में ना डालें। घर परिवार से और अपनों से हर तरह का लाभ संभव है, इसमें कोई कमी नहीं। अपने मन में ये जो डिससेटिस्फेक्शन होती है, असमंजस सा बना रहता है, घबराहट बेचैनी सी बनी रहती है, उसे दूर कर दें क्योंकि उससे कोई लाभ हो नहीं रहा। तुला राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है जी कि अपनी इन्वॉल्वमेंट से रिश्तों को सुधारा जा सकता है। कड़वी बात कह के किसी भी तरह के मतभेद में बिल्कुल ना पड़े क्योंकि ये ठीक नहीं है। कामकाज की ओर ध्यान देने का समय है, रिश्तों की ओर लापरवाही अच्छी नहीं है, बस ये बात आपको याद रखनी होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कुछ ऐसा है जी कि नुकसान और झगड़ों से बचना होगा। आपकी अपनी परफॉर्मेंस से आपके भाग्य के रास्ते खुलेंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। पैसों की स्थिति को लेके मन में किसी भी तरह की डिससेटिस्फेक्शन बिल्कुल ना पैदा करें क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं। आइए एक और सवाल लेते हैं जी। सवाल भेजा है रानी कुमारी ने और इन्होंने कहा है कि शादी को 3 साल हो गए, संतान सुख कब मिलेगा। रानी, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बुध की मई 2016 तक। मई जून 2017 में यह सुख आपको मिल सकता है।
अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है, क्यों इतनी ज्यादा चिंता लगा रही हैं? ऐसा मत सोचिए, सब ठीक होगा आगे चल के, कोई परेशानी की बात नहीं। आगे चलते हैं जी। 15 मार्च से 21 मार्च का सप्ताह धनु राशि वालों के लिए। रिश्तों की तन मन और धन से आपको कद्र करनी होगी, मददगार बने रहना होगा अपनी ओर से, ताकि ये जो मधुरता है रिश्तों की ये बनी रहे। थोड़ा सेहत की ओर भी ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस ओर थोड़ी कमी लगती है। काम की परेशानियों से अपनी मेहनत कम ना होने दें, बल्कि और ज्यादा मोटिवेशन लें कि आपको कुछ बेहतर करना है, कुछ आगे चल के अपने लिए रास्ता बनाना है। मकर राशि वालों के लिए सुंदर भाग्यशाली समय है, पर आपका मन परेशान है। कुछ किसी भी तरह का बदलाव जो है वो सोच समझ के ही करना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी होगी। यहाँ पे कोई ऐसा ना सोचे कि क्योंकि बदलाव आ गया इसलिए आपको जल्दबाजी में उस दिशा में बढ़ जाना है, ऐसा नहीं सोचना है। अपने फैसलों को बार बार बदलना भी नहीं है, एक बार अपना फैसला करें फिर उस पर टिके रहें। मित्रों की ओर और चाहने वालों की मदद करनी होगी आपको, ये ज्यादा जरूरी बात है। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट से बड़ी सफलता मिल सकती है। ये स्थिति हमेशा ही बहुत भाग्यशाली होती है कि अपनी मेहनत तो जरूरी है देखिए हर स्थिति में, लेकिन लाभ बड़ा है, तो अपनी ओर से अगर मोटिवेशन बनी रहेगी तो कोई कमी रहेगी नहीं। पैसे को फिर भी संभाल के चलाना होगा, क्योंकि यहां पे कुछ कमियां नजर आती हैं। अपने मित्रों से किसी भी तरह के मतभेद में पड़ना इस समय ठीक नहीं है। मीन राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी जो अड़चने हैं उन्हें संभालना होगा आपको। अपनी परफॉर्मेंस पे भरोसा रख के चलेंगे तो जरूर लाभ मिलेगा। लोगों पे भरोसा नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि कुछ स्थिति ही ऐसी है कि कुछ कमी सी रह सकती है, लेकिन फिर भी ध्यान पूर्वक अपनी स्थिति को संभाल के उसका आंकलन करके आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने हित को बचा के चलेंगे तो फायदा होगा, लापरवाही से चलना ठीक नहीं है इस समय। यह था जी आप सबका राशिफल 15 मार्च से 21 मार्च 2015 के सप्ताह के लिए। फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए अगले सप्ताह। बहुत धन्यवाद आप सबका कि हम इसी ये जो प्रयास है ज्योतिषीय मार्गदर्शन का, इसे आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और हर सप्ताह किसी न किसी रूप से अपनी परिस्थितियों का आंकलन करके ये फैसला करते हैं कि कैसे जीवन को आगे बढ़ाया जाए, कैसे जीवन में सुख और सुकून पाया जाए। ये जरूरी है जीवन में। नमस्कार।